हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें हम देखेंगे मार्च का मंथ आपका कैसा जाएगा। फर्स्ट मैसेज आपके लिए है 7 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कुछ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी होंगी आपके लिए और कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी कि उसमें आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारे लिए, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखो ना तो वो फ्रूटफुल नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो। बिकॉज कप्स के अंदर हम देखें ना, एक पर तो हेड रखा हुआ है, एक पर स्नेक है, एक पर ट्यारा है और एक पर फ्रूट्स हैं, एक पर ड्रैगन है, तो एक पर हाउस है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, इसलिए और जब ये क्लाउड्स होते हैं ना तो ये भी होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को देख के हमारे दिमाग में एक मेंटल फॉग क्रिएट हो जाता है और हम एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें हमारी लाइफ में जरूरत किस चीज की है, पहले हमें किस चीज को अचीव करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपने मेंटल फॉग को अलग रखिएगा। आप अभी से डिसाइड करके रखिए कि आपकी जो चीजें हैं आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स का। सॉर्ड्स का मतलब ही ये होता है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट या मतलब कम्युनिकेशन में डिस्प्यूट होना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर जगह लड़ाई होना, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई जो पर्सन है वो आपको मतलब आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं और एग्जिट करने से पहले थोड़ा सा आपका उनके साथ छोटा सा झगड़ा हो सकता है। झगड़ा इन द टर्म्स मैं बोलना चाहूंगी कि आपके जो है मेंटल स्टेटस एक दूसरे का ना मैच नहीं करता होगा। आप जो भी उनको कन्वे करना चाहते होंगे या फिर वो पर्सन आपको जो भी कन्वे करना चाहता होगा ना, वो चीजें एग्जैक्ट आपके साथ बैठती नहीं होंगी, सही नहीं बैठती होंगी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हर बार वो आपके अगेंस्ट क्यों जाता है पर्सन, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। उनको लगता है कि भाई आप भी नहीं समझ रहे हो किसी चीज को, तो बेहतर है कि मैं इस टॉपिक को या फिर जिस चीज पर आप बात करो, जिस पर आपकी क्लैशेस हैं, उनको मैं छोड़ूं और अब मैं जा रहा हूं। और वो धीरे से जाने की कोशिश भी करेंगे, वो जाते जाते ना, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि आपको थोड़ा सा हर्ट हो। वो ये चाहते नहीं, इंटेंशनली नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो, बट क्या करें, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो थोड़ा सा इस इंसान से आपको बच के रहने की जरूरत है। ना चाहते हुए भी वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी सैडनेस ला सकते हैं। और कुछ लोग आपके सराउंडिंग्स में ऐसे भी हैं जो कि इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं, आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी बोलूंगी, और जो जॉब या किसी करियर में हैं जहां पर आप लोग ग्रुप में लोगों के साथ काम कर रहे हो ना, स्पेशली उन लोगों के लिए है। ये मुझे फैमिली सिचुएशन में नहीं लग रहा है और इसलिए मैं आपको और थोड़ा सा सतर्क रहने की बात बोलूंगी। बिकॉज कुछ लोग इस सिचुएशन का थोड़ा सा प्रॉफिट उठाएंगे और वो अपना ना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये जो टाइम पीरियड है उनकी इस हरकत की वजह से आप तक ये न्यूज तो पहुंच जाएगी कि कौन है जो आपको परेशान कर रहा है और इस सिचुएशन से आप किसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से शांत रहने की कोशिश करना। और पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके यहाँ पर पेट्स है ना, अगर कोई इंसान अगर ऐसा आता है तो उनका बिहेवियर उनके साथ चेंज हो जाएगा। ये छोटी सी परसेंटेज के लोगों के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये भी एक सिम्टम होता है कि हमारे जो पेट्स होते हैं ना, जिन लोगों की ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव होता है या फिर जो नेगेटिव सोच रखते हैं दूसरों के लिए, हमारे पेट्स उनके आसपास बड़ा अजीब बिहेव करते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता होगा, बट कुछ कुछ केसेस में होती है ये पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपको कहीं से बोनस मिल सकता है, कहीं से छोटा सा गिफ्ट मिल सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई चेंजेस आएंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में या इमोशनल लाइफ में भी, बट ये दोनों चीजों में आपको अबंडेंस ला रहा है। और ये इसलिए मैं बोलना चाहूंगी बिकॉज आपकी किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रही होंगी, या फिर ये कह लीजिए कि आप जो है कुछ लोगों के साथ जो है बहुत अच्छे से बिहेव करते होंगे। मतलब आपका बात करने का तरीका थोड़ा सा जेंटल होगा उन लोगों के साथ, और ये उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ भी सकती है कि आपने जो हमारे
लिए इतना किया है, या फिर जो आपका बिहेवियर है, मतलब होता है ना कि आप अलग से दिख जाते हो लोगों को कि ये पर्सन, इसके बोलने का तरीका बहुत स्वीट है, ये हर एक को रिस्पेक्ट करता है, तो शायद इस वजह से भी आपको कहीं से कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। और नीचे आप कप्स वाले कार्ड में देख सकते हो कि नीचे लोटस है ना, वो है। तो ये क्या शो करता है कि आपको जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में से जाएंगे ना, जो भी है, मतलब ऑड सिचुएशन ज्यादा नहीं होगी, बट स्टिल जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में से एग्जिट करेंगे, या जो नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में से एग्जिट करेंगी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा। क्योंकि लोटस का साइन ये भी शो करता है एक क्रिएटिव लाइफ की तरफ या फ्रूटफुल लाइफ की तरफ। और कहते हैं ना कि कमल उगता ही कीचड़ में, तो भले ही उसके आसपास इतनी ज्यादा गंदगी हो, नेगेटिविटी हो, बट स्टिल वो अपनी एक चमक नहीं छोड़ता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप उस इमेज के इंसान बनते जाओगे जैसे जैसे ये चीजें होती जाएंगी। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ऑब्वियसली अब आपने जब इतनी मेहनत करी है, सारी चीजों को झेला है, अपॉर्चुनिटीज जो आई उनको अपने लेवल पर मैच करके उनको ग्रैब किया है, तो उसकी वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, यही कि जो भी अपॉर्चुनिटी आई आपने उसको ग्रैब किया, उस पर अच्छे से मेहनत करी, और फाइनली अब आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूंगी कि न्यू बिजनेस हो सकता है। अगर आप फील्ड से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करने वाले हो, तो वो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाओगे कि अभी फिलहाल आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ब्लू माउंटेन्स हमेशा यही शो करते हैं कि सक्सेस मिलना, पॉजिटिविटी लाइफ में आना, गेन्स होना, ठीक है। और ये जो स्टोन का थ्रोन आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा थोड़ा मेटल की तरह भी मुझे लगता है, मतलब प्रॉपर स्टोन का नहीं। तो आपकी लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी ऐसी है कि आपने जितना, एक कहते हैं ना, बेसिक चीजें चाहिए थी लाइफ में, वो सारी आप अचीव कर लोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। मीन्स जब आप खुद से इंटरनली ऐसा फील करते हो ना कि हमारी जो जो बेसिक जरूरत थी, जैसे कार हो गया, घर हो गया, या जो भी है, या आपको मतलब पढ़ने के लिए अगर जितना अमाउंट चाहिए था, या कहीं कोचिंग के लिए, मतलब आप उतना स्टेबिलिटी अपने लिए खुद क्रिएट कर लोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब नेक्स्ट मुझे अपनी लाइफ में कोई पोजीशन चाहिए, या कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि सोसाइटी में जो एक होता है ना कि लोग आपको रेस्पेक्ट की निगाह से देखें, तो वो चीज होगी। आप उसकी तरफ अचीव करने की तरफ दौड़ोगे। और ये भी है कार्ड में कि देखो, जब जो वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, उस पे जो इंसान बैठा हुआ है वो पूरा अपना आर्मर पहन के बैठा है। मतलब उसको पता है कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, और हर्ट करने भी कोई आता है, मतलब किसी भी तरीके से, फाइनेंसिस के टर्म्स में या इमोशनली भी बोलो, तो आपने अपना एक वो आर्मर पहना हुआ है। आपको पता है कि अब आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, मैंने इतना अपना प्रोटेक्शन लेकर चल रहा हूं। और इवन आप इतनी स्पीड से जा रहे हो कि आपका जो हॉर्स है ना, वो भी आपकी एनर्जी के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। और आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी भाग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टिल आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज इस टाइम पर आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें आपके लिए इजीली हो पाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है, या कार्ड बोल लीजिए, जस्टिस कार्ड। तो जितनी भी आप मेहनत करोगे, ऑब्वियसली ये उसके लिए बिग येस है। भले ही लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, इट्स ओके, आपको उनको डील करना होगा और आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में येस कार्ड आया, ठीक है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो और आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि वो टाउ मूवमेंट ला सकता है। बिकॉज टाउ मूवमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीजें खराब हो जाएंगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से आपने चीजें सोची हुई थी ना, कि मुझे एग्जांपल ले लो कि आप एक स्क्वायर फील्ड है, आपको ए से बी पॉइंट पे जाना है, पूरा उसको चक्कर लगा कर जाओगे। ये ना हो कि आप डायगनली भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ऐसी चीज होगी कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार चीजें सही नहीं जा रही हैं, बट
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम ये था कि कार्ड में ना आपका जो टावर मूवमेंट है वो ये हमेशा ये नहीं शो करता कि मतलब आपकी लाइफ में कोई जो चीज आपने बहुत मेहनत से बनाई है ना वो खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग उस प्रोसेस में आपके साथ थे अब वो आपके साथ ना हो। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आपने तरीका सोचा हुआ था वैसा ना होके थोड़ा दूसरे तरीके से आप चले जाओ। तो इसको नेगेटिव मत लेना, बिकॉज टावर के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इट मीन्स जो आपकी नेगेटिव साइकिल जो चल रही थी बहुत टाइम से, और जो जो नेगेटिव लोग भी थे, आप देख रहे हो ना टावर में से कैसे लोग गिर रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में एक वो झटका जरूर आएगा जहां पर आप, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ही वो झटका देने वाले हो लोगों को कि अब जो जो मेरी लाइफ में लोग नेगेटिव है ना, जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, भाई जाओ इस घर से निकलो, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल दूर रहो मेरे से। और जैसे ही आप ये करते हो उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। कंप्लीटली यही है कि जैसे ही आपने इन लोगों को हटाया आपका ऑरा खुद से क्लीन हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस ला पाओगे, क्योंकि जब ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं ना तो आप क्लियरली सोच पाते हो कि भाई कौन अपना है कौन पराया है और आपको क्या स्टेप लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। मैं इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई टावर मोमेंट पहले आया उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता भी है। और एंड कार्ड तो आपका थ्री ऑफ कप्स का है। तो ये शो कर रहा है कि कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जहां पर आपकी सक्सेस के लिए जश्न मनाया जाए। या फिर अगर आप किसी काम में कहते हैं ना कि आपने कहीं जॉब स्विच के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू हुआ बट उसका आउटकम नहीं आया, तो मैं ये बोलूंगी कि जिस पर्सन के साथ भी आपका इंटरव्यू हुआ है तो उसमें कोई और थर्ड पर्सन होंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि वो पर्सन जो भी है वो उसी कंपनी के होंगे या डिफरेंट कंपनी के होंगे। तो मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, मीन्स आप और दो कोई और पर्सन, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और ये जो भी लोग होंगे वो आपके सेम मेंटल स्टेटस वाले होंगे और वो वैल्यू करते हैं कि आप जितना हार्डवर्क करते हो और अपनी चीजों को कैसे कहते हो। मीन्स अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लड़ने नहीं पहुंचते हो, आप अपनी बात को एक अच्छे से रखना जानते हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं और इसी वजह से वो आपको अप्रोच भी करेंगे। क्योंकि मैंने एक पर्सनल रीडिंग करी थी, एक फीमेल थी उनके लिए करी थी, तो उन्होंने मुझसे दिसंबर के टाइम पे पर्सनल रीडिंग ली थी। तो उनके में भी यही कार्ड आया था। तब मैंने उनको बताया था कि आप जो भी जॉब के लिए स्विच कर रहे हो, जिस भी पोजीशन के लिए कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और लेकिन उसमें वही मैंने बोला था कि कोई दो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो जब मैंने उनकी रीडिंग कर ली थी ना तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू हो चुका है मेरा, बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करा कंपनी ने। तो आई वॉज लाइक कि यार रीडिंग मैंने बिल्कुल सही करी है, बट अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो ये पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, बिकॉज कार्ड तो वही बोलते हैं जो आपकी एनर्जीज होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे थोड़े टाइम पहले ही कॉल करके बोला कि जिस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे उन्होंने बोला कि वो इंटरनली फुल कर लिए, बट उन्होंने बोला कि जिस पर्सन को हमने एक्सेप्ट किया था वो उस पोजीशन के लिए वैल्यूएबल था ही नहीं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने अब उनको वापस कांटेक्ट किया और उनको, बल्कि मैं ये बोलूंगी 120% से भी ज्यादा की हाइक देकर उनको अपने पास रखा। और ये तब हुआ क्योंकि उनके साथ एक सीन ये भी हुआ था कि उनके जो है ना सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिए थे, जो कि नहीं होता है, बट उन्होंने अपनी गलती को माना कि हमें इतनी आगे तक अप्रोच नहीं करना चाहिए था और हम उस चीज के लिए सॉरी फील करते हैं। लेकिन आपने अपनी बात को रखा कि मतलब अगर आपको लेना था तो पहले बताते, नहीं लेना तो पहले बताते। तो ये कुछ सिनेरियो उनका क्रिएट हुआ विद इन द कंपनी। किसी ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो फाइनली उस कंपनी में है, वो ज्वाइन कर चुकी हैं। तो अब आप ये देखो, कार्ड्स वही एनर्जी को शो करते हैं जो आपकी एनर्जी होती है। बट कभी कभी ये होता है कि हम नेगेटिव अगर कोई चीज आ जाती है ना तो उसको अपने दिमाग पे चढ़ा लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। देखो हमेशा ये याद रखना, अच्छी चीज हो रही है तो उसको एनर्जी दो,
नेगेटिव चीज है तो उसके बारे में सोचो नहीं, उससे बाहर निकलने की सोचो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हो, और जो पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो ना यूनिवर्स में, तो वो यूनिवर्स भी आपको वही रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है। तो यूनिवर्स एक मिरर की तरह काम करता है। तो आपकी रीडिंग में भी कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।